बच्चों ये क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, हॉट्स का क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 31 है, पेज नंबर 18.30 पर है। देखिए, फाइंड एन एपी, ये हमसे कहता है कि एपी फाइंड करिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड करना है। इन विच, जिस एपी में द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स, क्या कह रहा है कि एनी नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है कि कितने भी टर्म्स क्यों ना हो उसके अंदर, 1 2 3 4 5 जितने भी टर्म्स उसके अंदर हैं उन सबका सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है कि उसमें जितनी भी टर्म्स हैं उसका सम इज ऑलवेज 3 टाइम्स द स्क्वायर्ड नंबर्स ऑफ दीज टर्म्स। स्क्वायर्ड नंबर्स है, देखिए बात आती है स्क्वायर्ड नंबर्स ऑफ दीज टर्म्स। स्क्वायर्ड नंबर्स का मतलब क्या है कि जितने भी स्क्वायर्ड नंबर्स ऑफ दीज टर्म्स। और देखिए यहाँ पर वो कहता था द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो मान लीजिए कि अगर उसके अंदर n टर्म्स हैं, अब मान लीजिए उसमें कितनी है n टर्म्स हैं, तो n टर्म्स का सम कितना हो गया Sn, और ये किसके इक्वल है 3 टाइम्स the squared numbers of these terms। squared numbers of these terms, इन टर्म्स का स्क्वायर्ड नंबर, इन टर्म्स का, तो उसमें कितनी टर्म्स मानी थी हमने n, तो n टर्म्स का स्क्वायर्ड नंबर, तो n टर्म्स का स्क्वायर्ड नंबर हो गया n स्क्वायर। यदि इफ देयर आर n टर्म्स इन दिस एपी, अगर n टर्म्स एपी में है तो उसका स्क्वायर्ड नंबर्स, जो स्क्वायर्ड नंबर्स हुआ इन टर्म्स का, ऑफ दीज टर्म्स का, वो कितना हो गया n स्क्वायर। Sn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट देयर आर n टर्म्स इन दिस एपी, इस एपी में n टर्म्स है। सो according to the question, sum of any number of terms, तो कितनी टर्म्स है n, तो n नंबर्स का सम Sn is 3 times the squared numbers, 3 times the squared numbers of these terms। तो स्क्वायर्ड नंबर्स ऑफ दिस टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स n का स्क्वायर्ड नंबर n स्क्वायर, Sn इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर। अब हमें चाहिए एपी। तो एपी निकालने के लिए हमें क्या करना है कि एपी निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए an, क्या होना चाहिए an का मतलब है कि हमारे पास a1 होगा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, a2 हो गया, अगर an आ गया तो a1 आ जाएगा, a2 आ जाएगा, और a1 और a2 आ गया तो d आ जाएगा a2 माइनस a1 से। तो ये 3 हमें चीज़ चाहिए, यानी कि हमें केवल an चाहिए, an से a1 और a2 आएगा, a1 और a2 से d आ जाएगा। तो an निकालने के लिए हम क्या करेंगे, an निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास an इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn-1। an इज इक्वल्स टू Sn की वैल्यू 3n स्क्वायर माइनस Sn-1 की वैल्यू है कि इस n के प्लेस पर n-1 पुट कर दो। तो कहने का मतलब है कि Sn में जहाँ पर भी n है वहाँ पर n की जगह पर क्या प्लेस कर दो n-1, तो 3 इंटू इस n स्क्वायर की जगह आ गया n-1, तो इस n की जगह पर n-1 आ गया, स्क्वायर लगा हुआ ही है। तो यहाँ पर जो आपका बनता है an इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, ये प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 आया, तो माइनस का 3 माइनस 2ab माइनस का 2n, माइनस का 2n का मतलब प्लस का 6n, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो दोनों प्लस के आएंगे लेकिन बाहर माइनस है तो दोनों माइनस के हो गए, माइनस का 2ab था तो माइनस का 2ab माइनस प्लस हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो an की वैल्यू आ गई हमारे पास 6n माइनस 3, ये an की वैल्यू आ गई 6n माइनस 3। अब हमें यहाँ से a1 और a2 मिल जाएगा, तो वो बहुत इजी है हमें a1 और a2 फाइंड करना। तो a1 कितना हो गया, a1 6 इंटू 1 माइनस 3,
तो 6 माइनस 3, तो ये कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। A2 कितना हो गया 6 इंटू 2 माइनस 3, तो 12 माइनस 3 9 हो गया। ठीक है, तो A1 A2 और इसके बाद A3 भी आ जाएगा। A3 6 इंटू 3 माइनस 3, तो 18 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 15। सो AP कितनी आ गई 3 9 15, 3 9 15 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं 9 में 3 गया 6, 15 में 9 सब्ट्रैक्ट करा 6, तो ये आपके पास AP आ गई। बहुत ईजी क्वेश्चन है।